देखिए आकृति दे रखी है, ए ओ बी एक व्यास है और सी डी और ई तीन बिंदु इस अर्धवृत्त पर स्थित है। हमें सिद्ध करना है ए सी डी और बी ई डी के योग का मान। तो यहां से देखिए सबसे पहले हम ए और ई को मिलाते हैं, तो हमारी रचना क्या हो गई, रचना होगी ए को ई से मिलाया। अब देखिए अब क्या करना है, जब ये ए को ई से मिलाएंगे तो ए ई डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त होगा। तो अब क्या हो गया, चतुर्भुज नाम है ए ई डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इसके चारों शीर्ष है वो कहां पर स्थित है, वृत्त पर। अब इसके यदि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके समूह कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसमें ये जोड़ देंगे तो इस दोनों का योग 180 हो जाएगा। अब देखिए कोण ACD प्लस कोण AED बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तथा अब देखिए हमें लाना क्या था, ये कोण प्लस ये कोण, ये पूरा कोण चाहिए था हमें, लेकिन यहां तक आया। अब हमें सिर्फ ये चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए अर्धवृत्त में प्रत्येक बिंदु पर बना कोण क्या होता है, समकोण। यानी अर्धवृत्त में जो शेष भाग पर कोण बनता है या जो वृत्तखंड में कोण बनता है, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो हमेशा क्या होता है, समकोण। इसलिए AEB का मान हो जाएगा अब AEB बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। कारण क्या हुआ, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, बना कोण। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है और AEB समकोण होगा क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है। तो यहां से ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बाएं पक्ष में हो जाएगा ACD प्लस AED प्लस AEB बराबर 180 प्लस 90। इस तरीके से यहां से देखिए ACD हमें चाहिए था प्लस AED यानी ये कोण प्लस ये कोण, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, BED। तो हो गया BED और 180 और 90 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270। अर्थात दोनों के योग का मान कितना आया, 270। समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोले हैं और इन 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए आयतन से संबंधित प्रश्न है। हमेशा किसी भी वस्तु को पिघलाकर जब दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो वहां आता है जो जिस धातु या वस्तु से वो बनी हुई है उस सामग्री की बात आती है। और उसका जब भी सामग्री की, उस धातु की या वस्तु की बात आती है तो हमेशा बात आती है वॉल्यूम की, आयतन की। तो देखिए बड़े गोले का जो आयतन है वो इस तीनों गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो यहां से हम तीनों गोलों का आयतन ज्ञात कर लेंगे और तीनों गोलों का आयतनों का जो योग होगा वही बड़े गोले का आयतन होगा। वहां से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, बड़े गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या का जो आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है वो सूत्र होता है आयतन ज्ञात करने का 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए यहां से बड़े गोले की त्रिज्या मान लेते, देखिए 3 छोटे छोटे जो गोले हैं क्रमश इनकी त्रिज्या मान लेते हैं R1, R2 और R3। और जो बड़ा गोला है इसकी त्रिज्या यदि हम R मान ले तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये तो हो गया बड़े गोले का आयतन। फिर उसके बाद में जो पहले वाला गोला है इसका आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस फिर दूसरे वाले गोले का आयतन तो 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस फिर तीसरे वाले गोले का आयतन तो 4/3 पाई r3 का क्यूब।
यानी कि इन तीनों छोटे छोटे गोलों के आयतनों का योग बड़े गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। तो यहां से देखिए 4/3 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन। क्या आ जाएगा, कॉमन। और यहाँ भी 4/3 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन। तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके यहाँ से 4/3 पाई चला जाएगा तो r1 का क्यूब, या r2 का क्यूब, या r3 का क्यूब। ये 4/3 पाई इसके गुणा में तो भाग में जाएगा, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। तो क्या रह जाएगा, r3 बराबर r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। अब मान रख दो r1 का कितना है 6, तो 6 का क्यूब, r2 का कितना है 8, तो 8 का क्यूब, और r3 का कितना है 10, तो 10 का क्यूब। घन तो आप पढ़ चुके हैं, वैसे 10-20 तक तो आपको घन याद ही होंगे। तो 6 का घन होगा 216, 8 का घन होगा 512 और 10 का घन होगा 1000। देखिए जोड़ देते हैं इनको, तो हो गया 0 2 और 6 8, 0 और 1 और 1 2, 0 और 5 और 2 7, और ये हो गया 1। तो आ गया 1728। ये किसके बराबर आ गया, r क्यूब के बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ से सिर्फ अपने को क्या ज्ञात करना था, r। तो यहाँ से घन जो है उसको हटाएंगे तो 17 जो 28 है, यानी कि 1728, इस पर किसका चिन्ह आ जाएगा, घनमूल का। और 1728 जो है इसका घनमूल होता है 12। इस तरीके से कितने सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी बड़े गोले की, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए गोले के आयतन का 4/3 पाई r क्यूब होगा। और कभी भी इस तरीके की जो क्वेश्चन आता है, पिघलाने वाली बात आती है, तो जिनको पिघलाकर जो वस्तु बनाई जाती है, जिनको पिघलाकर जो वस्तु बनाई जाती है, उन सभी को पिघलाने वाले जो भी वस्तुएं हैं उनका आयतन हमेशा पिघलाकर बनाई गई वस्तु के आयतन के बराबर होगा। उस तरीके से वह आयतन का सूत्र लगाएंगे। चाहे वो जरूरी नहीं कि गोला हो, अन्य कोई वस्तु हो, चाहे घन हो, घनाभ हो, अन्य कोई भी आकृति, ठोस आकृति हो सकती है। तो इस तरीके से उस प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए सिद्ध करना है। अमित नाम का कोई बच्चा है जिसने इस प्रश्न को पूछा है। 6 नंबर का इस तरीके का प्रश्न आता है, 2 पार्ट्स में आएगा। पहले इस तरीके से आएगा, एक पर भाग 1 और फिर दूसरा आएगा भाग 2। तो दोनों को देखो सिद्ध करवाता हूं। पहला लेते हैं, पहले 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो देखिए LHS को हल करना है हमें, और हल करके क्या लाना है, 2 सेक थीटा। तो देखिए सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS का मतलब होता है आपका बायां पक्ष या वाम पक्ष भी कह सकते हो आप इसको। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। देखिए यहां से दोनों का लसअप लेंगे तो क्या आ जाएगा, लसअप आ जाएगा कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए कोस का भाग देंगे जब इसमें, तो कोस से कोस कट जाएगा और बच जाएगा 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन का जब हम 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। वापस एक बार, कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का क्या लिया, एलसीएम। तो कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। फिर हमें क्या करना था, कोस थीटा का भाग देना था। कोस से कोस कट गया, 1 प्लस साइन बचा। 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन से गुणा करना था, तो 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन से गुणा किया तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो गया। प्लस 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, पीछे कोस बच गया। कोस का कोस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको खोलते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं आप, मेरे को पता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सभी आप जानते हो इसको, क्योंकि आप पूरा कक्षा 8 9 10 लगातार पढ़ते आ रहे हो इस चीज को। तो खोल देते हैं इसको। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। मैंने 2ab बाद में लिखा, आप बीच में भी लिख सकते हो 2ab यानी 2 साइन थीटा, क्योंकि 2 और 1 का गुना 2, 2 और साइन का गुना 2 साइन थीटा, प्लस हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और में आपका था कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन। ठीक है, अब देखिए आगे।
आगे क्या, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को पास में लिखेंगे जिससे इसका मान हो जाएगा 1। देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। और में आपके क्या आ गया, कॉस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। यहां से देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बटे में हो गया कॉस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। देखिए यहां से ये 1 कैसे हुआ, तो आपको पता होना कि एक सरल समीकरण आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका उपयोग किया हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह, तो हमारा मान हो गया 1 और 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे में आ गया कॉस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। देखिए यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेते ही हो जाएगा 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 से 2 कटा तो आ गया साइन थीटा बटे में क्या था कॉस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। यहां से देखिए ये गुणा में है तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया और आ गया 2 बटा कॉस थीटा। आपको पता है ये क्या है 2 गुणा 1 बटा कोस, 1 बटा कोस यानी कोस जो है वो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम के रूप में कोस को लिखा हुआ है। तो कोस किसका व्युत्क्रम होता है, सेक का। तो कोस जैसे ही ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 सेक थीटा। यही आपका क्या था आरएचएस। समझ में आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट करवाता हूं मैं। तो देखिए यहां से दूसरा पार्ट जो इसका है वो है, इसको मिटा देता हूं पहले वाले को ताकि बोर्ड खाली हो जाए। देखिए यहां से दूसरा जो भाग है उसका हम दूसरे भाग को हम लिखते हैं पहले, क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, फिर लिख रखा है प्लस 10 साइन और उसके बराबर प्लस में लिखा हुआ है कॉस की घात 3 बराबर में लिखा हुआ है सेक। देखिए सबसे पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस की घात 3 थीटा। देखिए क्या करेंगे, सारों को साइन कॉस में बदल देंगे। तो सब साइन कॉस में ही है, केवल टेन है, इसको साइन कॉस में बदलना है। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन की जगह हो जाएगा साइन बटा कॉस। पढ़ा होगा आपने, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा जब क्लासें ऑफलाइन चल रही थी तब। साइन थीटा ठीक है प्लस कॉस की घात 3 थीटा। यदि नहीं पढ़ा तो याद कर लेना क्या है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये बात याद कर लेना, मेरे को पता है आपको याद ही। देखिए यहां से अब इसको हल करेंगे तो आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन और साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस की घात 3 थीटा। अब यहां से देखिए ये साइन स्क्वायर कॉस थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। यहां से एलसीएम ले लेते हैं हम। क्या एलसीएम क्या आएगा, इसका हर 1 है और इसका हर 1, तो एलसीएम जो आपका लसअप है वो आ जाएगा कॉस थीटा। देखिए 1 का भाग कॉस में कॉस बार, जब साइन स्क्वायर और कॉस थीटा और कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ठीक है प्लस कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा साइन स्क्वायर ठीक है प्लस 1 का भाग कॉस में कॉस बार और कॉस की घात 3 और कॉस से गुणा किया तो देखिए आधा समान है, घातें जुड़ेगी 3 और 1 हो जाएगी 4, कॉस की घात क्या होगी 4। अब देखिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर मिटा देता हूं, ध्यान रखना सेक लाना है हमें। क्या लाना है सेक, ऐसा नहीं कि मिटा दिया तो पता ही नहीं चले। यहां से देखिए जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 4 लिखी हुई है, हम इस दोनों को पास में ले आते हैं और फिर कॉस कॉमन ले लेते हैं ताकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान हो जाए 1। तो देखिए क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के पास में किसको ले आते हैं कॉस की घात 4 को और साइन स्क्वायर को बाद में लिखेंगे। तो ये साइन स्क्वायर लिख दिया बटे में आपकी क्या है कॉस थीटा। देखिए यहां से देखिए यहां से क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में, इस दोनों की बात कर रहा हूं मैं।
तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे cos स्क्वायर थीटा। जैसे cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, पीछे बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का भाग cos स्क्वायर, cos की घात 4 में देंगे तो घातें घटेगी और cos स्क्वायर बच जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए मैं क्या कह रहा था कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर लाना है जिसका मान 1 हो जाए, तो यहाँ से 1 हो जाएगा और r में जो cos थीटा है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए आगे, अब देखिए इसका मान हो गया 1, किसका sin स्क्वायर cos स्क्वायर का, 1 का गुना हो गया cos स्क्वायर के साथ, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और फिर क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा, और में क्या आ गया cos थीटा। ध्यान रहे यहाँ हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिखा 1, sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखा 1 और 1 और cos स्क्वायर से गुणा किया तो आ गया cos स्क्वायर, और ये था आपका sin स्क्वायर जो कि हो गया sin स्क्वायर। पुनः वही सरल समीकरण लगेगी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो मान हो जाएगा 1 बटे में cos थीटा, 1 बटा cos आप जानते हैं cos का व्युत्क्रम होता है sec, इसलिए sec थीटा हो जाएगा। और क्या सिद्ध करना था, क्या लाना था sec थीटा। इस तरीके से ये दो भाग थे इस प्रश्न के, और इस तरीके का प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।